बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोकने का जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया था। उसकी इंतहाई अहम समाअत थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा, ये पाँचों जजेस बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले साइलिन की तरह आए थे, साइलिन के गेट से बाकायदा अपना वो जो एक कार्ड इशू होता है साइल को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को, उसी तरह से कार्ड लेकर और वो कमरे अदालत में पहुंचे। और आज वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी, वकला रहनुमा भी मौजूद थे। और मैं ज़रा बता देता हूँ, कोर्ट रूम में अंदर जो वकला की राइट साइड पे जो वकला थे जो पहली लाइन में, उनमें इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब थे, आबिद साकी साहब थे, अली अहमद कुर्द साहब थे और मुनीर मलिक साहब थे। और इन वकला की, क्योंकि आगे ये कोर्ट रूम नंबर 4 में ये समाअत थी और वो कमरा अदालत छोटा है और वहाँ पे जो वकला के लिए एक ही लाइन है, उसके पीछे साइलिन के लिए कुर्सियाँ हैं। तो जो साइलिन वाली चेयर्स हैं उनकी पहली लाइन में जस्टिस बाबर सत्तार साहब बैठे थे। पहले एक वकील बैठे थे, फिर बाबर सत्तार साहब थे, उनके साथ समन रिफत इम्तियाज साहिबा थी, फिर जहांगीरी साहब थे, फिर मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे और फिर सरदार एजाज इसा खान साहब थे। और जो इनसे पिछली लाइन थी उसमें जहांगीर जदून साहब, रियासत आज़ाद साहब, जैनब जंजुआ साहिबा, राजा कदीर और ये वकला भी। और क्योंकि आज बड़ी तादाद थी वकला की, खासतौर पर यंग वकला जो है वो आज बड़ी तादाद में पहुँचे थे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो भी आज मौजूद थे। और इसी तरह से क्योंकि कमरा अदालत बहुत छोटा है तो बहुत से वकला जो है उनको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिल सकी। और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे उनकी भी टीम पहुंची हुई थी। मैं उनको देख नहीं सका कि वो आए हुए थे नहीं आए हुए थे, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद यह है कि जजेस के आने से पहले, क्योंकि जजेस लेट आए, 9:30 बजे उन्होंने आना था और ये जजेस जो हैं ये 9:15 बजे कमरे अदालत में पहुंच गए थे। तो वकला जाकर इनसे मिलते रहे और इनसे ज़ाहिर यकजहती भी करते रहे, इनको सैल्यूट करते रहे और इनको अप्रिशिएट करते रहे, इनको सलाम पेश करते रहे। और इसी तरह से जो तौफीक आसिफ भट्ट साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं हामिद खान साहब के ग्रुप की तरफ से, वो भी जाकर जजेस से मिले। 9:47 पर जजेस कमरा अदालत में आए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी बैठे थे। और अमीनुद्दीन खान साहब के राइट साइड पर मोहम्मद अली मज़हर साहब और उनके राइट साइड पर शाहिद बिलाल हसन साहब थे। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो अलीम अब्बासी साहब रोशना पर आए और अलीम अब्बासी साहब जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने आकर कहा, या उहदेदार हैं, उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि हमने भी एक अपील फाइल की है इन जजेस के साथ, इन जजेस के जो जहांगीरी साहब इनके हक़ में, लेकिन उसको जो है वो आज समाअत के मुकर्रर नहीं किया गया, तो आप उसको मंगवा लीजिए। इसी तरह से एक वकील खड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से थे, उन्होंने भी यही कहा। आबिद जुबैरी साहब वीडियो लिंक पर थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मामला यह है कि आपकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर एतराज़ात हैं, क्योंकि आप 185 में कैसे आ गए और आप अगर 184 में आए हैं तो वो तो अलग मामला है, तो आपका तो मामला अलग है। तो उन्होंने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट ये फैसले दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट फैसले में कह चुकी है कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन जो है वो स्टेक होल्डर हैं। तो हम स्टेक होल्डर हैं, एक जज को काम से रोका गया है, गलत तरीके से काम से रोका गया है, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने बड़ी अच्छी वैसे गुफ्तगू की वहाँ पर अलीम अब्बासी साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिर मुनीर मलिक साहब से पूछ लें, अगर वो चाहते हैं कि आपकी भी अपीलें साथ मंगवा लें तो आपकी भी मंगवा लेते हैं, फिर देख लेते हैं। क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने शुरू में ही उनको कह दिया था कि आपकी इस तरह से हम नहीं सुन सकते, आप नीचे पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थे। और फिर ये भी कहा कि क्योंकि ऑफिस ने आपकी जो बताया गया कि जो कोर्ट एसोसिएट है उनकी जानिब से बताया गया कि रेजोल्यूशन जो है बाहर की वो साथ नहीं है, इसलिए जो है उसके ऊपर एतराज़ लग गया। तो उन्हें कहा गया कि जी फिर आप देख लें कि अगर आपने मुनीर मलिक साहब को कहा कि अगर आपने इनके साथ आर्गू करना है तो फिर देख लें, पहले इनका देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं आर्गूमेंट्स के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मोहम्मद अली जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा कि जी फ्री कैन मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कौन है, तो आमिर रहमान साहब मौजूद थे। खैर मुनीर मलिक साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने दलाइल का आगाज़ करके कहा कि ये अदालती तारीख का पहला वाक़या है कि किसी भी हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बैठकर अपने ही हाई कोर्ट के जज को काम से रोक दिया। उन्होंने कहा कि और नाकाबिले यकीन वाक़यात हुए हैं और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है। और उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज़ हुई है
जो नाकाबिल यकीन है कि किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक और जज बैठकर इस तरह का हुक्म भी जारी कर सकते हैं जो बिल्कुल गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो और जो इंतहाई मतलब जिसको कोई भी डिफेंड ना कर सके, जिसको कोई जस्टिफाई ना कर सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइमलाइन बताई, उन्होंने कहा कि जो रिट है कोवरांटो की ये 10 जुलाई 2024 को इस्लामाबाद कोर्ट में आई थी। अच्छा, कोवरांटो की रिट ये होती है कि अगर कोई किसी ओहदे पे कोई शख्सियत बैठी हो और आप उसकी आप चैलेंज करने के हैं कि आपके पास तो लीगल बैकिंग ही नहीं है इस ओहदे पर बैठने की, आप तो लीगली डिजर्व ही नहीं करते, आपका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो ठीक नहीं है या आपकी डिग्री ठीक नहीं है, यानी आप जो इस ओहदे पर बैठने की जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट ही नहीं करते। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो रिट है कोवरांटो ये 10 जुलाई 2024 को आई थी और एक साल बाद इसको ये जो है वो लगाया गया है। तकरीबन एक साल बाद इस पे ये ऑर्डर आया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहले समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी और इसके ऊपर क्योंकि जब ये रिट ऑफ कोवरांटो वहाँ पे दायर हुई थी इस्लामाबादी कोर्ट में तो इसके ऊपर एतराज़ात लग गए थे। एतराज़ात ये लगे थे कि यही मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी है और एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकता है, तो ये एतराज़ात लगे थे। अब उन्होंने बताया कि ये क्योंकि इसमें वो ये था कि एतराज़ात थे, उसके ऊपर दलाइल हुए थे, फैसला आमिर फारूक साहब ने महफूज किया था और फिर आमिर फारूक साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो फिर ये ज़ीरो से स्टार्ट हो गया और पहली समाअत थी इसकी जस्टिस ये जो डोगर हैं इनके पास और जस्टिस आजम खान जो अभी एक एडिशनल जज हैं, एक कच्चे जज हैं, अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, 26 महीने तरमीम के बाद वो आए थे हाई कोर्ट में और डोगर साहब को भी ट्रांसफ़र करके लाया गया था। फिर इन्होंने मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इस दौरान कई इवेंट्स हुए जब ये सारा मामला पेंडिंग था इस्लामाबादी कोर्ट में, जो कोवरांटो है ये पेंडिंग थी रेट जो है। उन्होंने कहा एक तो जजेस ट्रांसफ़र होकर आए, उनके ट्रांसफ़र को इन 5 जजेस ने चैलेंज किया और जब चैलेंज किया तो इन जजेस को रिस्पोंडेंट बनाया जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने कहा एक 184 इनकी पेंडिंग है और इंटर कोर्ट अपील इनकी पेंडिंग है जिसमें 3-2 से फैसला आया क्योंकि फैसला देने वाले ऊपर बेंच में मौजूद थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र उसमें से मौजूद थे और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन मौजूद थे, तीसरे जज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर थे, वो इस बेंच में नहीं है। लेकिन इन 3 जजेस ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, इन तीनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस के ट्रांसफ़र को कहा कि ये बिल्कुल आईनी है, कानूनी है, बिल्कुल दुरुस्त है, तमाम प्रोसेस को फॉलो किया गया है। तो अब उसके ऊपर जजेस ने ये 5 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने डिसेंट किया था, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शकील अहमद साहब ने डिसेंट किया था और इन्होंने 5 जजेस के हक में फैसला दिया था, लेकिन वो इख्लाफी था फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दुरुस्त कह रहे हैं और उन्होंने इनके ट्रांसफ़र को कलअदम कर दिया था कि ये ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते थे। ये 3 जज जिस तरह से ट्रांसफ़र होकर आए हैं और ये मतलब अभी उसके ऊपर उनका इख्लाफी नोट जो है वो आना है, तफसीली फैसला जो है वो जारी हो चुका है। तो उन्होंने कहा उन 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था 3-2 का, उसके ऊपर इंटर कोर्ट अपील दायर की हुई है, वो भी अभी तक नहीं लग रही, वो भी पेंडिंग है। और फिर उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है, 16 सितंबर 2025 को, जो जुलाई 2024 से पेंडिंग था। और फिर उन्होंने जस्टिस डोगर का ऑर्डर पढ़ा और वो जब ऑर्डर पढ़ा तो एक मौके के ऊपर मुनीर मलिक साहब खामोश हो गए और वो जजेस की आंखों में आंखें डाल के देखते रहे और कमरे अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस थी, मतलब बिल्कुल सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। एक ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने मुनीर मलिक साहब ने जब उन्होंने जस्टिस डोगर का ऑर्डर पढ़कर और उसमें बताया कि क्या चीजें गैर आईनी, गैर कानूनी और मतलब एक बार तो उन जजेस को भी बेबस कर दिया जो आईनी बेंच में बैठे हैं। और आईनी बेंच के जजेस वो हैं जिनको हुकूमत ने सिलेक्ट किया है, जिनसे हुकूमत बहुत राजी है। और ये जो बेंच में जजेस बैठे हैं इन्होंने 4-5 फैसले दिए हैं, अभी तक 4-5 बड़े फैसले दिए और सारे के सारे इस हुकूमत और सिस्टम के हक में दिए हैं। कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ गए हों। तो उन्होंने जब ऑर्डर पढ़ा और ऑर्डर में पढ़कर बताया कि एतराज़ात दूर नहीं हुए, एतराज़ात अभी बरकरार हैं और उन्होंने रेट को नंबर लगाने का ऑर्डर कर दिया और रेट को नंबर भी लग गया और ऑर्डर भी हो गया। ये होता ही है कि जब भी आपको केस फाइल करते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा नंबर लगता है, नंबर के साथ वो बेंच में लगता है और अगर उसके ऊपर एतराज़ात हो तो पहले आप वो एतराज़ात दूर करते हैं, या आप एतराज़ात अगर दूर आप रजिस्ट्रार ऑफिस ना कर रहा हो फिर आप इसको चैलेंज करते हैं। जिस भी जज के सामने लगता है वो जज जुडिशल साइड पे नहीं सुनता है इसको, वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुनता है। कभी कभी वो ये करता है, वो कहता है कि नंबर लगा दें एतराज़ात के साथ फिर हम सुन लेते हैं जुडिशल साइड पे। तो ये तो अभी जुडिशल साइड पे तो फिक्स भी नहीं हुआ था, तो एतराज़ात भी बरकरार थे। मोहम्मद अली मज़र साहब ने कहा कि एतराज़ था क्या,
जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने, उन्होंने कहा जी काबिल समाअत होने पर एतराज़ था। इस पर फिर बेबस थे जज, उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं था। बल्कि जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने तो बहुत सख्त मार्क्स दिए, आगे चल के आपको बताता हूँ। तो खैर अब इसमें हुआ ये कि मुनीर मलिक साहब ने जब ऑर्डर पढ़ा और सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि अचानक से क्या इमरजेंसी हो गई थी, क्या ऐसी शिद्दत आ गई थी, क्या ऐसी हसासियत आ गई थी कि जस्टिस जोगर ने इसका ऑर्डर कर दिया। और ये जस्टिस जोगर रिस्पोंडेंट है उस केस में, इन जजेस ने इसको फ्रीक बनाए हुए, उसकी ट्रांसफर को चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने मलिक असद अली केस को पढ़ा, 1998 का वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी इंटरम ऑर्डर के जरिए, अबूरी हुक्मनामे के जरिए किसी भी आला अदालत के जज को काम से नहीं रोका जा सकता। इस पे अमीरुद्दीन खान साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि देखें कोवरांटो तो हो सकती है, रिट जारी हो सकती है, कोवरांटो रिट जारी हो सकती है एक जज के खिलाफ, यानी अगर उसकी डिग्री जाली है या वो उसका प्रोसेस ठीक नहीं है तो वो लीगली वो नहीं करता, यानी उस मयार पे पूरा नहीं उतरता जो कानूनी मयार था ओहदे पर बैठने का, तो उसके ऊपर रिट तो कोवरांटो तो जारी हो सकती है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहते हैं इनको, मुनीर मलिक साहब ने कहा कि सर बात यह है कि इस तरह से इंटरम ऑर्डर के ज़रिए काम से किसी जज को नहीं रोका जा सकता। और फिर यहाँ पे उन्होंने रिस्पोंडेंट को बुलाया, जो मियां दाऊद हैं, उनको कहा कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको नोटिस कर दिया और साथ ही उन्होंने रिसीव कर लिया। आमिर रहमान साहब को कहा कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं, आप रिसीव कर लें। उन्होंने कहा जी मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम वेव कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे उन्होंने कहा जी हम समाअत कल के लिए मुलतवी करते हैं। अभी जजेस जल्दी में उठना चाहते थे मुनीरुद्दीन खान साहब, लेकिन मुनीर मलिक साहब बहुत गुस्से में आ गए। यानी उनकी आवाज़, वो जिस तरह से कल मुझे वो अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब कह रहे थे कि वो किसी ने कहा कि कुछ लोगों की आवाज़ में मतलब वज़न होता है और कुछ की बात में जो है वो वज़न होता है, इस तरह की कोई मिलती जुलती उन्होंने बात की। तो उनकी जो यानी उनको उस तरह से इज़हार बरहमी नहीं किया कि वो फट पड़े हों और वो चीख रहे हों, नहीं, उनकी आवाज़ में बहुत बरहमी थी, उनके अल्फाज बड़े सख्त थे। उनके आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप इसको सस्पेंड नहीं कर रहे? कहते नहीं हम नहीं कर रहे क्योंकि हम कल तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर जिसको पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई अदालत जस्टिफाई नहीं कर सकती और आप उस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा, अच्छा इससे तासुर नहीं जाएगा, अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। तो उन्होंने अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा वो तो फिर फाइनल रिलीफ हो जाएगा आपको कि अगर हम ओहदे पे बहाल कर देते हैं। तो उन्होंने कहा उसने भी तो फाइनल रिलीफ दे दिया परली पार्टी को कि उसने इनको काम से ही रोक दिया, उसका भी यही था कि काम से रोके। तो उन्होंने क्या करें, उन्होंने एक काम गलत किया तो हम भी गलत करें। उन्होंने कहा नहीं, गलत बात नहीं कर रहे भाई, आप जज को बहाल तो करें, कितना गलत ऑर्डर हुआ है जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत सख्त इस ऑर्डर को के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए। जस्टिस वकील जो है मुनीर मलिक साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डर है जिसका आपने हवाला दिया, क्या इसको उन्होंने लिखा है ऑर्डर में इसने जस्टिस जोगर ने कि ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता और यहाँ पे फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं? उन्होंने कहा नहीं। और इसी तरह से मोहम्मद अली, जब वो रिस्पोंडेंट था, उसने कहा कि हमने जी इसका जो असद मलिक केस है इसका हमने हवाला दिया हुआ है अपने रिट में, अपनी जो हमने कोवरांटो दायर की थी उसमें। तो उन्होंने कहा फिर आपको पता नहीं था जब आपने उसको लिखा था कि एक तरफ आप इसका हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरम रिलीफ मांग रहे हैं कि जज को काम से रोक दिया जाए। जज को काम से रोका ही नहीं जा सकता था। तो खैर उन्होंने कहा, जो जमाल खान मंदोखेल साहब, जब उनको कहा गया कि यही मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो जजेस के एहतसाब कवायद फोरम है वहाँ पे भी पेंडिंग है, तो उन्होंने कहा कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है वो 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। तो अब ऑर्डर सस्पेंड हो गया है। फिर उन्होंने एंड पे जाके सस्पेंड कर दिया। जमाल खान मंदोखेल साहब ने सस्पेंड करवाया। अमीरुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब नहीं सस्पेंड करना चाहते थे, लेकिन उनको कन्विंस किया अमीरुद्दीन खान साहब को जमाल खान मंदोखेल साहब ने। ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको कन्विंस किया और उनके कन्विंस करने पर फिर जजेस ने इस ऑर्डर को सस्पेंड किया और जस्टिस जहांगीरी साहब को जो है वो ओहदे पर बहाल कर दिया, एक उनके जुडिशल उनकी पावर्स बहाल कर दी और जो इंटरम ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया। अब ज़ाहिर है कल समाअत होगी। और इसी तरह से एंड में जब ऑर्डर लिखवाया गया तो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बहुत अहम सवाल किया और इनके पहले 3-4 फैसले जिन पे बड़े हमने सवालात उठाए, लेकिन शाहिद बिलाल हसन साहब ने आज बड़ा वैलिड एक सवाल उठाया
जिसमें शाहिद बिलाल हसन साहब ने कहा कि आप दोनों साइडें जो हैं वो तैयारी करके आइएगा और ये बताइएगा कि जब एक केस को, अभी एक रिट को काबिल समाअत ही करार नहीं दिया गया, अभी उसके ऊपर एतराज़ात बरकरार हैं, उसके एतराज़ात दूर नहीं किए गए, तो क्या उसमें इस तरह का उसको नंबर लगाकर इस तरह का ऑर्डर किया जा सकता था जब उसके काबिल समाअत होने का अभी फैसला ही नहीं हुआ? तो इस पर भी खासे अमीरुद्दीन खान साहब नहीं चाहते थे कि जमाल खान मुंदखिल इस तरह के रिमार्क्स दें, शाहिद बिलाल हसन साहब इस तरह के रिमार्क्स दें, तो लेकिन उनको ना चाहते हुए भी जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि जमाल खान मुंदखिल साहब ने यहाँ पर पोजीशन ले ली थी। जजेस ने जाते हुए काफ़ी गुफ्तगू की है, वो ज़ाहिर है आप क्लिप्स उनके सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। और 5 जजेस आए, और ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने जुडिशियल वर्क नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बेंचेस का टाइम जो है वो तब्दील कर दिया था। जैसे आज जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब और सरदार एजाज इसा खान साहब जो हैं, उनके बेंच का टाइम 11 साढ़े 11 कर दिया गया, और जो मोहसिन तरकानी साहब हैं उन्होंने अपने बेंच का टाइम 10:15 कर दिया था। तो जजेस जो हैं वो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जाकर उन्होंने अपना ओपन कोर्ट में बैठ के जुडिशियल वर्क भी करना था। आबिद ज़ुबैरी साहब ने इस दौरान गुफ्तगू की, उन्होंने भी एतराज़ उठाया, सवाल उठाया, और अब रिस्पोंडेंट्स को नोटिस हो गए, समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है, देखते हैं कल क्या होता है। फिल वक्त तो यह है कि जहांगीरी साहब को कोई जुडिशल पावर्स बहाल हो गई हैं, और जहांगीरी साहब ने कहा कि मैं भी जाके अपनी अदालत करूँगा। अब देखते हैं कि अब क्या वहाँ पे उनकी कॉज लिस्ट जारी होती है नहीं होती, काम वो कर पाते नहीं कर पाते। तो मैंने कहा हमारे जो दोस्त हैं, छोटे भाई हैं फैसल अब्बास खर, वैसे भी वो बड़े एक्टिव हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर भी रिपोर्टर्स बहुत मेहनती हैं। हुसैन चौधरी साहब हों जो सदर हैं रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, ज़ीशान सैयद साहब हों, एहतशाम कियानी साहब हों, एहतशाम कियानी साहब बीमार भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, फ़याज़ महमूद साहब हों, अवैस यूसुफ़ज़ई साहब हों, साकिब बशीर साहब हों। साकिब बशीर साहब तो बहुत ही आप उनको देखते हैं, लेकिन मैंने फैसल अब्बास खर को कहा कि आप फौरी तौर पर जाकर और देखें कि जहांगीरी साहब की कोर्ट रूम खुलती है नहीं खुलती, अमला आता है नहीं आता, कॉज लिस्ट जारी होती है नहीं होती, या क्या होता है, किस तरह से होता है। तो वो रिपोर्ट ज़ाहिर है ट्विटर पे कर रहे होंगे। अब तक जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद कोई अपडेट उन्होंने ट्वीट कर भी दी हो। फैसल अब्बास खर जो कि ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अलगरीम हम सब कहाँ में नासर, अल्लाह हाफ़िज़।